वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2021 का बुकलेट कोड N3 उसका फिजिक्स का पेपर। तो जो बच्चे नए हैं तैयारी में, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई शुरू से ही फिजिक्स पे कमांड बना के रखना, वरना आखिरी में फिजिक्स पकड़ में नहीं आती। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। तो तीन तीन क्वेश्चन के सेट लगाए जा रहे हैं। 9 तक हो चुके हैं भाई, 10, 11 और 12। एक एक क्वेश्चन का हमें डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन देखना है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो फिजिक्स में, पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से कर लो एक बार। उसके बाद कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक से छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, एक कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 से 80 डिग्री चला गया इन टी मिनट्स। टाइम हमें पता नहीं है, टी मिनट्स के अंदर 90 से 80 चला गया। व्हेन द रूम टेम्परेचर क्या था भाई, 20 डिग्री था। तो यहीं से पकड़ लो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसके अंदर लगने वाला है। क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी इसमें ट्विस्टिंग नहीं है। द टाइम टेकन बाय ए सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल फ्रॉम 80 से 60 जब गया एट रूम टेम्परेचर, वहां भी 20 था। तो वहां पे टाइम क्या लगा। तो इसमें टी है तो अगले में टी डैश मान लेंगे। मुझे टी डैश कैलकुलेट करना है, ये टी से कितने टाइम्स ज़्यादा या कम जो भी है वो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आ जाते हैं हम डैशबोर्ड पे, ये आ चुके हैं। अब भाई इसके अंदर तुम्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, उसके ऊपर ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला क्या है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू के। ठीक है, फार्मूला अगर ध्यान है तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है जी, T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अब केस 1 में क्या था, यहाँ पे 90 डिग्री से टेम्परेचर 80 पे गया था। टेम्परेचर टाइम कितना था, टी मुझे नहीं पता टी क्या है। के की एज इट इज वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 90 प्लस में 80 डिवाइड बाई 2 माइनस सराउंडिंग मतलब रूम का टेम्परेचर 20 था। इसको देखो, 20 दूनी 40, 9 8 70, मतलब 170 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 130। ठीक है जी, 130 क्यों होगा, क्योंकि 40 माइनस भी होगा ना ये वाला। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा भाई 130 बटे में 2, मतलब 65। ठीक है, मैं जस्ट इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, पूरा नहीं किया है। दूसरे सिचुएशन में क्या था, 80 डिग्री से 60 डिग्री पे गया था। टाइम सेकंड केस में टी डैश मैंने मान लिया, यहाँ पे टी लगा, यहाँ पे टी डैश लग गया, इज इक्वल टू के एज इट इज आ जाएगा। 80 था, कहाँ तक गया, 60 पे, डिवाइड बाई 2 फार्मूला में है। रूम का टेम्परेचर यहाँ भी 20 है। देखो 20 दूनी 40, 8 और 6 14, मतलब 140 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 50। अब तुम एक चीज ये ध्यान रखो भाई, यहाँ पे ये देखो, ये जो है इक्वेशन 1 और 2, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 हम ये करने वाले हैं। ठीक है जी, अब यहां से देखो 90 माइनस 80 कितना हो गया, 10। देखो यहां समझा देता हूं, 90 माइनस 80 10 बटा टी। ठीक है, उसको डिवाइड करूंगा मैं किससे भाई, 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई टी डैश। ठीक है, क्योंकि यहां मैंने माना है ये टी डैश है और ये सिंपल टी है। ठीक है जी, तो टी डैश गया ऊपर, टी रह गया नीचे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहां पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू टी डैश डिवाइडेड बाई 20 इंटू टी, क्योंकि ये यहां पे जाएगा और ये यहां पे जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये 10 दूनी 20, मतलब कहने का क्या हो गया, टी डैश बाई ट्वाइस ऑफ द टी इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 65 50।
65/50। अब ये देखो T डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2T जो है नीचे ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 65 मतलब 130 T बटे 50। ये T है, प्लस का निशान लग रहा होगा देखने में, दिस इज T। तो देखो 10 से वो कर देंगे हम तो 13, ये हो जाएगा 5, तो T डैश इज इक्वल टू 13/5 ऑफ द T। आ गया ये आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करने वाले थे, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया भाई 13/5T। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। ए न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स। देखो 240 उसका शुरुआत में था, 2 फ्रैगमेंट में वो टूट गया, 120 और 120 के में। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंटेड मतलब 240, तो 240 वाले केस में अनफ्रेगमेंटेड हो गया वो, उसमें 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाइल दैट ऑफ द फ्रैगमेंट सीज 120 वाले केस में वो हो गया तुम्हारा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इन द प्रोसेस इज। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सिंपल है, इसको कर देंगे हम क्लियर। उसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है जी। बस तुम्हें इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये एक जब एटम्स वाला चैप्टर था फिजिक्स में, तो जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला था, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। ये फार्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, तो इसी फार्मूले पे डायरेक्ट ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है जी, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू में ए। क्लियर है जी, यहाँ से इतना ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान होना चाहिए भाई, उसके बाद ही कर पाओगे। वो मास डिफेक्ट वगैरह वाला E इज इक्वल टू डेल्टा mc², उसके बाद हम इस फॉर्मूले पे आए थे, थोड़ा सा ध्यान करो। तो अब हमसे पूछा हुआ भाई गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी हमसे पूछी हुई है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मतलब क्या है, फ्रेगमेंटेड वाले, और रिएक्टेंट साइड में कौन सा हो जाएगा, अनफ्रेगमेंटेड वाले, ठीक है जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी भाई इसकी प्रोडक्ट साइड में, 120 इंटू, देखो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू मास, मास कितना था 120, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फर्स्ट केस में कितनी थी 8.5। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 120 के 2 जनरेट हुए हैं, माइनस, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मतलब 240 इंटू क्या दिया हुआ इस तरफ 7.6। तो जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट आंसर है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, कोई ज़्यादा इसमें करना है नहीं, तो 216, ठीक है जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा समझने वाला है, वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको आता है तो बड़े आसानी से कर दोगे। फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल है ये, कुछ करना नहीं है, देखने में बेशक कॉम्प्लेक्स लग रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सिंपल सा तुम्हें ये करना है कि भाई जितने कॉम्बिनेशन दिए हुए ना सबके तुम क्रॉस प्रोडक्ट बना दो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल सिंपल सा बता रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारा होने वाला है बिल्कुल सा। तो पहला केस, ठीक है, एक एक केस में लेके चलूंगा। तो पहले केस में बताओ भाई क्या है, पहले केस में तुम्हारा है -I + K
और उसके बाद है माइनस जे माइनस के। ठीक है जी, केस 1। तो केस 1 लेके चल रहे हैं हम। ये आ गए भाई केस 1 में। केस 1 में क्या है, माइनस जे प्लस के, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ भाई, माइनस जे माइनस के। अब देखो, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट इसका बनाने वाला हूं तो यहां ऐसे करके बना देंगे, ये आई हो गया, ये जे हो गया, और ये के हो गया। आई की वैल्यू दोनों में 0 है क्योंकि आई का कुछ दिया ही नहीं है। जे का यहाँ पे -1 है, के का यहाँ पे 1 है। आई 0, ठीक है, जे का -1, के का भी -1। अब देखो जब हम निकालेंगे तो आई ये जो है इसके लिए जब हम निकालते हैं तो जे इंटू के, तो -1 इंटू -1 1, -1 इंटू -1 -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, इंटू आई माइनस, ठीक है, जे के लिए जब निकालूंगा तो जे के लिए क्या हो जाएगा, 0 इंटू -1 0, और फिर यहाँ पे 0 इंटू 1 0, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, और के लिए जब निकालोगे तो फिर देखो 0 0 आएगा, तो यहाँ से वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 2i। मतलब इसके अंदर पॉसिबिलिटी दिख रही है। अब ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाओ। सिंपली हमें ये करना है, ऑप्शन नंबर 2 में जो तुम्हें दिया हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है जे प्लस के, ठीक है, माइनस जे माइनस के। अब इसका निकालेंगे हम, तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन बना दो, आई जे और के। देखो जे आई की वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है जी, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू -1, के की वैल्यू -1, ठीक है जी। अब निकालना शुरू करो। तो आई के लिए जब मैं निकालूंगा तो आई के लिए जे इंटू के, ठीक है, तो जे और के में हो जाएगा हमारा, तो 1 इंटू -1 -1, माइनस का सिंबल वैसे भी आता है। उसके बाद 1 इंटू -1 -1, लेकिन माइनस यहाँ से तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है जी, इंटू आई, सिंबल माइनस का। जे के लिए जब मैं करूँगा तो देखो 0 इंटू -1 0, माइनस का निशान आ गया, फिर 1 इंटू 0 या 0 इंटू 1 0, ठीक है, ये क्या आ गया, जे आ गया। प्लस में के लिए जब मैं करूँगा तो 0 इंटू -1 0, माइनस 0 इंटू 1 0, ये क्या हो जाएगा, के। तो यहाँ पे देखो -1 + 1 ये भी 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी है नहीं। सिमिलरली तीसरे और चौथे को भी जब करोगे तो दोनों में 0 आएगा, इसमें भी 0 आया है, तो पॉसिबिलिटी की इसमें क्या है, 2i, तो पॉसिबिलिटी ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ये क्या हो जाएगा, इसमें तुम्हारा आ जाएगी प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है जी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1। तो हमें सिंपली सा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करना है और आंसर निकाल देना है। तो इस तरीके से हमने कर लिए भाई 10, 11 और 12, 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। तो फटाफट से चैनल को कर दोगे सब्सक्राइब। बिल्कुल बढ़िया वीडियोस नीट के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है नीट के अंदर, और फिजिक्स से ही रैंक इंप्रूव होगी। फिजिक्स इज द रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट।